तरक्की का एक बेहतरीन तरीका जो हमें अरबी के इन अशार से मालूम होता है। अशार कुछ इस तरह से हैं कि बिक़द्रिल कद्दि तुक्तसबुल मआली वमन तलबल उला सहिरुल लयाली वमन रामल उला मिन गैरि कद्दिन अज़ाअल उम्र फी तलबिल मुहाली तरूमुल इज़्ज़ा थुम्मा तनामु लैलन यगूसुल बहरा मन तलबल लआली। यानी मेहनतों के बकद्र ही मरातिब मिला करते हैं और जो बुलंद मकाम मर्तबा के ख्वाहिशमंद होते हैं वो रातों को जागा करते हैं। और जिसने बगैर मशक्कत के कामयाबी पाना चाही तो गोया उसने अपनी तमाम उम्र एक नामुमकिन काम में ज़ाय कर दी। तुम्हें इज्जत की तलब है और रातों में बेखबर पड़े सोते रहते हो। जान लो कि जिन्हें मोतियों की तलब होती है वो गहरे समंदरों में गोते लगाया करते हैं। दोस्तों, ये तमाम बातें अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त हैं और यह भी दुरुस्त है कि अगर आपको कामयाबी की चाहत है तो सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, रातों को जागना पड़ेगा, बड़े बड़े मार्के सर करने पड़ेंगे और अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा। लेकिन तवज्जो तलब बात यह है कि अगर कामयाबी और तरक्की की राह में हायल सबसे बड़ी रुकावट या परेशानी का जायजा लिया जाए या यह जानने की कोशिश की जाए कि आखिर क्या वजह है कि इंसानी समाज का एक बड़ा तबका जो रातों को उल्लू की तरह जागता है, दिन में गधों की तरह मेहनत करता है और एक योगी की तरह अपना सब कुछ त्याग देता है, लेकिन उसके बावजूद वो उतना कामयाब नहीं होता है जितना कि उसे होना चाहिए। कुछ लोग हैं कि सालों साल एक ही जगह जूझते रहते हैं और कुछ की किस्मत का सितारा इतना बुलंद होता है कि अगर वो मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो वो भी सोना बन जाए। हालांकि कुदरत के कानून में किसी किस्म का कोई तासुब नहीं पाया जाता है और ना ही कोई जानिबदारी पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ नाकाम रह जाते हैं। आमतौर पर लोगों ने एक मफरूजा कायम कर रखा है कि जिनके पास ज्यादा वसाइल होते हैं, जो ज्यादा ज़हीन होते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है या जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं। मैं लोगों की इस राय से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जबकि वसाइल की महदूदियत के बावजूद लोगों ने अजीम कामयाबी हासिल की हो। अच्छा, कामयाबी किन लोगों को मिलती है या कैसे मिलती है, इस सिलसिले में माहिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। मसलन एक स्पीकर कहता है कि आपकी कामयाबी की शुरुआत तब होती है जब आप सूरज को जगाने लग जाते हो। एटॉमिक हैबिट का मुसन्निफ जेम्स क्लियर, उसके मुताबिक आप आदतों की नफ्सियात को जब समझने लग जाते हो तो आप कामयाब होना शुरू हो जाते हो। द मिरेकल मॉर्निंग का मुसन्निफ वो कहता है कि आप सेवर्स को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करो और आप कामयाब हो जाओगे। यकीनन ये कामयाबी के बेहतरीन तरीन उसूल हैं और इन पर अमल पैरा होकर दुनिया के बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियों को तब्दील किया है। लेकिन अगर बात करी जाए कि कामयाबी की बुनियाद क्या है या कौन सी ऐसी बात है कि जिसके ना होने से कामयाबी का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, तो इस सिलसिले में दो लोगों की बातें हैं जो मुझे इन्फ्लुएंस करती हैं। नंबर एक, ईट दैट फ्रॉग का मुसन्निफ ब्रियान ट्रेसी, उसका मानना है कि क्लैरिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल सक्सेस, लिमिटेड और नो सेंस ऑफ क्लैरिटी लीड्स टू नोवेयर। हर कामयाबी क्लैरिटी से शुरू होती है और अगर आप मंजिल के शऊर से खाली हो गए तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। दूसरा, अवेकन द जायंट विद इन का मुसन्निफ टोनी रॉबिन्स, उसने अपनी एक टॉक में कहा था कि लोगों में जज्बा होता है, वो खुद को बदलना चाहते हैं, वो कुछ अलग करना चाहते हैं, वो दुनिया को तब्दील करना चाहते हैं। वो कहता है कि अगर आप कुछ नहीं भी करोगे ना तो भी बदलाव जारी रहेगा। आप चाह कर भी इस बदलाव को नहीं रोक सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तरजीहात का इंतखाब कर सकते हैं। आपको इस बात में क्लियर होना होगा कि आपके लिए अहम क्या है, बदलाव तो होता ही रहेगा। आज आप छोटे हो
और यह श्योर है कि कल को आप बड़े हो जाओगे, लेकिन बड़े होकर आप क्या बनेंगे यह आपकी तरजीहात पर मुनहसिर है। अगर आपकी तरजीहात वाज़ेह होंगी और आपको मालूम होगा कि आपको कहां जाना है, तो इस बात के ज्यादा इम्कान है कि आप अपनी मंजिल को आसानी से पहुंच सकें, बिलमुकाबिल एक ऐसे इंसान के जिसे अपनी तरजीहात का ही नहीं पता। उसे मालूम ही नहीं है कि जाना कहां है, वो बस चलता चला जाएगा। और ऐसे इंसान के लिए बस हम यही कह सकते हैं कि वो गुमराह है या वो भटका हुआ मुसाफिर है। नदीम कासमी साहब ने इसी के लिए कहा था शायद कि एक उम्र से फरेब सफर खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं किधर जा रहे हैं हम। दोस्तों, हम सब के पास वक्त, वसाइल और एनर्जी का एक बड़ा जखीरा होता है, और कम से कम इतना तो जरूर होता है कि जिससे हम अपनी मतलूबा कामयाबी हासिल कर सकें। लेकिन अलमिया पता है क्या है कि आमतौर पर लोग इस बात से ही बेखबर होते हैं कि उनकी कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं, किस फील्ड में कामयाबी चाहते हैं, और कौन सा मकसद है जिसे वो अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। लोगों का एटीट्यूड वो कुछ इस किस्म का होता है, मैं बहुत कामयाब होना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। भाई डिफाइन करो ना, क्या अलग करना चाहते हो, उसे मुतय्यन करो, उसे वाज़ेह करो कि क्या चाहते हो। एक ऐसा इंसान कि जिसकी जिंदगी में कोई क्लैरिटी नहीं होती, वो कुत्ते की मौत मरता है। आइए इस बात को ऐसे समझते हैं कि सड़क पर जब कुत्ते का एक्सीडेंट होता है और गाड़ी उसे ठोक कर आगे चली जाती है, आपको क्या लगता है कि गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी इस वजह से कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ? नहीं, बल्कि जब कुत्ता सड़क पर था और सामने से गाड़ी आ रही थी तो वो फैसला नहीं ले पाया कि आगे बढ़कर सड़क पार करे या वापस अपनी जगह पर आ जाए। वो कंफ्यूजन का शिकार हो गया और इसी कंफ्यूजन में वो अपनी जान की बाजी हार गया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लैक ऑफ क्लैरिटी इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल ऑफ योर सक्सेस।